जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जंगल में स्कूल। एक बार की बात है, सुंदरवन में सुंदर बंदर के वन की जनसंख्या बहुत कम थी। सुंदर बंदर अपने पिता के साथ उसी वन में रहता था। उसकी बंदरिया माँ उसको बचपन में ही छोड़ गई थी। सुंदर बंदर को बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक था। उसने अपने पिता से जिद करके जंगल से दूर एक स्कूल में दाखिला ले लिया था, क्योंकि उसका जंगल छोटा था, वहाँ कोई स्कूल नहीं थी, इसलिए उसे कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। लेकिन वो था बड़ा ही परिश्रमी। उसके जंगल में अन्य जानवरों के बच्चे दिन भर खेलते कूदते रहते। वो पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं लेते थे। दरअसल उस जंगल का राजा शमशेर सिंह पढ़ाई का सख्त विरोधी था। उसी के कारण तो उस जंगल में कोई स्कूल नहीं खुल पा रहा था। सुंदर बंदर को अन्य जानवरों को भी पढ़ाने का बहुत शौक था। उसकी नकल करके 2-3 मित्र जानवर उसके पास पढ़ने आ जाते थे। वो स्कूल में जो भी पढ़ता उन्हें आकर बताता और अपनी किताबें भी उन्हें पढ़ने को दे देता। धीरे धीरे उसके पास आने वाले जानवरों की संख्या बढ़ती ही चली गई। जब जंगल के राजा शमशेर सिंह को इसका पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने सुंदर बंदर के पिता को बुलवाया और उसे डांटते हुए बोला, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे जंगल में आज तक कोई भी स्कूल में पढ़ने नहीं गया। हमारे बाप दादा तक ने तो पढ़ा नहीं, लेकिन तुम्हारे लड़के की इतनी हिम्मत कि उसने जंगल में स्कूल खोल रखा है। उससे कह दो कि वो यह सब बंद कर दे, क्योंकि वो जो चाहता है वह मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। यदि वह नहीं मानेगा तो मजबूर होकर मुझे तुम लोगों को जंगल छोड़ देने का कहना पड़ेगा। घर लौटकर सुंदर बंदर के पिता ने उसे बहुत समझाया, स्कूल जाने से भी मना किया और पढ़ाई छोड़ देने को कहा। लेकिन सुंदर बंदर ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, शमशेर सिंह जिस रोशनी को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो तो उनके घर तक पहुंच चुकी है। अब तो उनका बेटा शेर सिंह भी पढ़ने लगा है। शमशेर सिंह को जब इस बात का पता चला कि उनका बेटा भी पढ़ने लगा है तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने सुंदर बंदर और उसके पिता को जंगल से बाहर निकलवा दिया। उसने सोचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सुंदर के चले जाने के बाद उसके मित्र चिंतित हो गए, पर वे करते भी क्या। सभी राजा शमशेर सिंह से डरते थे, इसलिए सभी चुप थे। लेकिन सुंदर बंदर को विश्वास था कि शिक्षा की जो ज्योति उसने जंगल में जलाई थी उसका प्रकाश एक दिन जंगल को अवश्य ही प्रकाशित करेगा और एक ना एक दिन शमशेर सिंह को भी शिक्षा का महत्व समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब राजा शमशेर सिंह कहीं से अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका बेटा शेर सिंह कोई किताब पढ़ रहा था। शमशेर सिंह को देखते ही भय से उसने किताब छुपा ली, लेकिन शमशेर सिंह ने उसे किताब छुपाते हुए देख लिया था। उसके मांगने पर शेर सिंह ने वो किताब उसे दे दी, लेकिन उसे पढ़ना तो आता नहीं था। उसने अपने बेटे से कहा, इसमें क्या लिखा है, पढ़कर मुझे सुनाओ। यह सुनकर शेर सिंह प्रसन्न हो गया। उसने पढ़ना शुरू किया, शिक्षा पाना सभी का धर्म है। शिक्षा और ज्ञान के बिना जिंदगी अधूरी होती है। बिना ज्ञान के श्रेष्ठता नहीं मिलती। इसके बाद शेर सिंह ने और भी अच्छी बातें पढ़कर सुनाई। किताब में लिखी बातों को शमशेर सिंह पर गहरा प्रभाव हुआ। वो बोला, बेटे, इसमें तो बहुत बातें अच्छी अच्छी लिखी है। इसकी जानकारी तो सभी को होनी चाहिए। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था जो मैंने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा। मैंने सुंदर बंदर को जंगल से निकालकर बड़ी भूल की। अब शमशेर सिंह के कदम सुंदर बंदर के घर की तरफ बढ़े जो कि जंगल के बाहर था। सुंदर बंदर शमशेर सिंह को आते हुए देखकर
आश्चर्य में पड़ गया। शमशेर सिंह ने उसे गले लगाया और बोला, मुझे क्षमा कर दो बेटे, मैं अंधकार में भटक रहा था, तुमने मुझे रोशनी दिखा दी है। अब जंगल में वापस चलो और सबको शिक्षित करो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा हमें सही गलत अच्छे बुरे की पहचान करना सिखाती है और सही समय पर सही निर्णय लेने की भी क्षमता प्रदान करती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।